ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को माया के सूक्ष्म रूपों से, बंधनों से मुक्त कराने की युक्ति बताते हैं। क्योंकि बाबा का बनने के बाद बाबा की तो संपूर्ण नॉलेज प्राप्त हो ही जाती है, साथ ही साथ माया की भी रिकॉग्निशन बाबा दे देता है कि माया कैसे आती है, क्या करती है, कैसे हमारी परीक्षा लेती है। क्योंकि जब हम बाबा के रॉयल बच्चे बनते हैं ना, तो माया भी कोई मोटे रूप में नहीं आती है, रॉयल रूप में हमारे सामने आती है। तो कभी कभी हम माया के उस रॉयल रूप को पहचान लेते हैं, तो कभी कभी हम उस सूक्ष्म रूप को नहीं पहचान पाते हैं, तो कभी कभी माया हरा भी देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें बहुत बहुत अलर्ट बन करके रहना है, सावधान बन करके रहना है, ताकि किसी भी दरवाजे से वो माया आवे तो हम उसको पहचान कर माया पर विजय प्राप्त कर सके। तो आज बाबा वही युक्तियां बताते हैं। तो पहली युक्ति बाबा कहते हैं कि हमें बाबा में निश्चय पूरा पूरा चाहिए, कि भगवान मेरा साथी है, भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। जिस भगवान को कितने जन्मों से ढूंढते थे, वो भगवान अभी मेरे साथ है। तो जितना जितना बाबा में हमारा अटूट विश्वास होगा, उतना उतना हम माया के सूक्ष्म रूप को पहचान लेंगे। कभी कभी डाउट्स आ जाता है कि पता नहीं, इतनी परीक्षाएं आ रही है, बाबा भी कुछ नहीं करता, बाबा की भी मदद नहीं मिल रही होती। एक्चुअली बाबा तो मदद करता ही रहता है, लेकिन हमारे मन में वो कहते ना, डाउट्स का बैरियर आ जाता है, जिस कारण बाबा की मदद का अनुभव हमें नहीं होता है। तो बार बार चेक करते रहना है कि मेरा निश्चय का फाउंडेशन अटूट हो। तो माया के सूक्ष्म रूपों को हम पहचान कर विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, हमारे में दृढ़ता की शक्ति चाहिए, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। कोई भी पुरुषार्थ करे, कोई भी बात बाबा को बोले, दृढ़ता से बोलना है और फिर करना भी है। कई बार हम संकल्प तो कर देते हैं नशे नशे में, फिर क्या होता है, वो संकल्प में पावर नहीं होती है, फिर वो हो नहीं पाता है। तो यहाँ ये चेक करना है कि जितनी जितनी मेरे में दृढ़ता होगी, तभी तो कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन इज द की फॉर सक्सेस। सफलता को प्राप्त करना है तो दृढ़ता की शक्ति चाहिए। तीसरी बात बाबा बताते हैं, माया के सूक्ष्म रूपों को पहचानने के लिए मेरे में विजुअलाइजेशन पावर चाहिए, कल्पना करने की शक्ति बहुत अच्छी अंदर में होनी चाहिए। क्या विजुलाइज करना है? तो सबसे पहले तो मुझे विजुलाइज करना है कि मैं माया पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। मैं माया जीत आत्मा हूँ, माया मुझे नहीं हरा सकती। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी तूफान। आंधी तूफान माया लाएगी, लेकिन मुझे नहीं रोक सकती। तो ऐसी बाबा कहते विजुअलाइजेशन पावर को मुझे बढ़ाते जाना है, क्योंकि जो विजुअलाइज करेंगे वो चीज डेफिनेटली होती है। हारते कब है? पहले मन से हम हार जाते हैं।
मन के हमारे संकल्प हमें हरा देते हैं। सोचते हैं कि ये तो मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत डिफिकल्ट है। यानी मन से हम हार रहे हैं। तो जब मन से हारे तो प्रैक्टिकल में भी हार जाएंगे। लेकिन मन में अगर मेरे विजयी बनने के संस्कार है, तो जो बातें मेरे सामने आएगी उसमें हम विजयी बन जाएंगे। फिर पापा कहते हैं कि जो हमारी बुरी आदतें हैं, घृणा, वो जो कहते हैं ना विकार है, उसके प्रति मेरे अंदर में घृणा का भाव जागृत हो कि ये चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है। जैसे कोई सिगारेट पीता हो तो बार बार सोचे सिगारेट से कौन कौन से नुकसान होते हैं। है कोई लहसुन प्याज बहुत खाता हो तो सोचो कि ये लहसुन प्याज मेरे मन को कमजोर बनाने वाले हैं। इससे मेरे मन में दृढ़ता नहीं आएगी। कभी कोई में गुस्सा बहुत है तो सोचे कि गुस्से से नुकसान कौन कौन से होते हैं, तो फिर उसके प्रति घृणा आएगी। तब जा करके वो हमारी छोटी छोटी कमी कमजोरियां हमारे जीवन से दूर होती जाएगी। कभी कभी बाबा कहते हैं कि माया हमारी बुद्धि को सांसारिक सुखों के प्रति भी आकर्षित कर देती है। कभी दिल करता है अच्छी तरह से हम अपने आप को सजाए, अच्छे कपड़े पहने, या कभी कभी अच्छा वो गहनों से सजाते रहे। तो ये सब चीजें बाबा कहते माया का एक आवाहन कर लेती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? तो बाबा कहते उसके लिए मुझे अपने आप को बाबा के प्यार से इतना भरपूर कर देना है। तब जाके अंदर में वो रियलाइजेशन होगा कि ये दुनिया का ठाठ, दुनिया की डेकोरेशंस, दुनिया की चीजें मुझे थोड़े समय का सुख देगी। सच्चा सुख देने वाला तो मेरा एक बाबा है। तो बुद्धि उस सोर्स के साथ हमारी कनेक्टेड रहेगी। तो फिर वो हमारी बुद्धि संसार की चीजों से अपने आप उपराम होती जाएगी। कभी कभी माया हमारा अमृत वेला मिस करा देती है, तो भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। या तो फिर क्या होगा? जब बुद्धि मेरी बाबा से निकल जाएगी, फिर दूसरे व्यक्तियों में हम उस सुख को ढूंढेंगे, क्योंकि बाबा के साथ तो वो अनुभव करने की ताकत नहीं है। तो फिर बुद्धि हमारी व्यक्तियों में जाएगी। चलो व्यक्ति नहीं तो फिर भोजन में वो चीज ढूंढेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। चलो भोजन भी नहीं तो कभी टेलीविजन में, मूवी में वो सुख का अनुभव करने की आत्मा कोशिश करेगी। तो ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। फिर माया उस बुद्धि को ट्रैप कर देगी। तो इसीलिए जितना जितना हमारा सवेरे का योग पावरफुल होगा, तो बाबा हमारी आत्मा को अति इंद्रिय सुखों से भर देगी। फिर माया के सूक्ष्म रूप में इधर उधर किधर भी मेरी बुद्धि पूल नहीं करेगी। और एक लास्ट बात बाबा बता रहे हैं कि मुझे अपने आप को अनुभवों की अथॉरिटी समझना है। जो बाबा से हमें प्राप्ति हो रही है, वो सारी प्राप्तियों का मुझे अनुभव करके फिर दूसरों को कराना है। ये बात अगर मेरे जीवन में पक्की है, तो ज्ञान की एक एक पॉइंट के हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे और दूसरों को वो अनुभव कराएंगे। क्योंकि खुद ने अनुभव किया है तो वो बातें दिल से निकलती है, और दिल से निकलने वाली बातें दिलों को टच करती है। दिमाग वाली बातें तो थोड़े समय के बाद भूल जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते मुझे ऐसा अनुभवी मूर्त बनना है। तो फिर माया के सूक्ष्म रूप हमें हैरान नहीं करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 10 तारीख की मुरली।
तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो, अनुभव करो, खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, अंदर नहीं गए हैं, अभी गेट पर खड़े हैं। बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। आज का प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? रजिस्टर हमारा ठीक कैसे रहेगा? स्कूल कॉलेजेस में भी तो होता है ना रजिस्टर मैनर्स का। तो यहाँ भी बाबा कभी कभी बच्चों के मैनर्स का रजिस्टर भी देखते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा, हमें किसी को दुख तो हमने नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास और मीठा रखना है, मूडी वाला नहीं बनना है। लेकिन बाबा कहते हैं स्वभाव फर्स्ट क्लास मीठा रखना है। माया नाक कान से पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। नाक कान बार स्टिक आउट होता है ना, इसीलिए बाबा वो दोनों को ज्यादा बताते हैं और माया वहीं से ही पकड़ती है। नाक वो अभिमान का प्रतीक है और कान गॉसिप का प्रतीक है। ये दो चीजों से माया एंटर करती है, इसीलिए बाबा नाक कान की बात करते हैं। अगर किसी को दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। जिनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तो उनको बाबा कहते रास्ता बताने की बात इस गीत में कहते हैं। ओम शांति। सो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता तो बहुत सहज समझाया जाता, फिर भी देखो बच्चे बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। क्यों ठोकरे खाते हैं? क्योंकि माया आ जाती है ना बीच में परीक्षा लेने के लिए। तो यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं कि हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। अब है तो बहुत सहज। बाबा कहते हैं कि बच्चे दिन रात जितना हो सके तुम बाबा की याद में रहो। वो भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है। पहले के जमाने में पैदल चल करके जाते थे। आजकल के लोग बहुत बिजी है तो प्लेन में जाते हैं, गाड़ियों मोटरों में जाते हैं। वहां बहुत उनको धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। बैठे हैं हम ऑर्डिनरी रूप में, कहाँ पर भी, फिर भी बुद्धि से बाबा को याद करते हैं, तो वो याद की यात्रा हो गई। तो ये भी बाबा ने समझाया है कि बच्चे दैवी गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। तो बाबा आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वो बाप को और राजाई को देख करके खुश तो होगा ना। बल राजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते हैं ना। यहाँ तुम बच्चों को तो निश्चय है, कौन सा निश्चय है? कि बाबा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं।
फिर हम स्वर्ग में जाकर के राजाई करेंगे। वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाप को हम पहले नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं। अनेक प्रकार की भक्ति दुनिया में करते रहते हैं। उनमें भी सब है स्थूल बातें। सूक्ष्म बात को कोई नहीं जानते। भक्ति मोटे मोटे रूप से करते हैं, लेकिन उसका मतलब बाबा कहते बिल्कुल नहीं जानते कि ये क्यों करना होता है। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में भी जाएंगे। वहां पर भी है शिवलिंग। किसके पास जाते हैं, ये मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ पर भी धक्के नहीं खाएंगे। भक्ति में बहुत धक्के खाए। अब बाबा ने हम बच्चों को सब प्रकार के धक्के से छुड़ा दिया। तुम जानते हो, हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए, जहां ये वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं। वहां तो है ही सुख। जहां भक्ति है वहां पर दुख भी होता, क्योंकि पैदल चलना पड़ता था। फिर इस मंदिर से उस मंदिर में जाओ, कितना घंटा खड़ा भी रहना पड़ता था। यार तो बाबा के लिए दुख तो होता है ना। तो ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। वर्ल्ड साइकिल का बाबा याद कर रहे हैं। स्वर्ग का गेट इसी में क्लियर है। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं। तो बहुत खुशी बच्चों को होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। तुम जानते हो, अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य होते। यहाँ पर तो देखो कितने ढेर मनुष्य है। कितने धक्के खाते रहते हैं। ये दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना, कितनी मेहनत करते हैं। फिर भी पुकारते हैं। इतनी जगह पे जाते हैं, फिर भी पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं कि हे प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। भगवान को इतनी मेहनत करते हुए भी कहते हैं कि नयनहीन, जिनके पास ज्ञान के नेत्र नहीं है, उनको सच्ची राह दिखाओ। तो राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। तो ये पुरानी दुनिया दुख की दुनिया है। सो भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्यों को तो पता ही नहीं। कलयुग की आयु को भी हजारों वर्ष कह देते हैं। तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो जानते हैं कि बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग करने का योग, पढ़ने वाले को टीचर की याद हमेशा रहती। बैरिस्टर के ज्ञान से मनुष्य बन जाता है बैरिस्टर। तो ये है राजयोग। हमारी बुद्धि का योग है परम पिता, परम आत्मा के साथ। तो इसमें तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए ना। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख न मिले। चाहते भी है कि किसी को दुख न देवे, परंतु फिर भी माया
नाक कान से पकड़कर बच्चों से भूल करा देती है। फिर अंदर ही अंदर बच्चे पछताते भी है कि हमने नाहक का उसको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे, ध्यान रखना है। परंतु बाबा कहते कोई गलत करेगा तो गलत बात तो बतानी पड़ेगी। या तो बाबा कहते कि कोई कोई अपने आप ही दुख ले लेते हैं, अपने आप को ही दुखी कर लेते हैं। या तो यहाँ बाबा कहते थोड़ा ध्यान रखना है। अब ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को दुख ना देवे। बाबा तो आते ही है हमको ऐसा देवता बनाने, ये भी कभी किसी को दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, कोई दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, कभी कभी बच्चे पढ़ते नहीं है तो जरूर टीचर उनको सजा देते थे। आजकल तो मारने का कायदा भी निकाल दिया है। आज बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते। तो तुम बच्चे तो हो रूहानी टीचर्स, तुम्हारा काम है पढ़ना और साथ साथ मैनर्स भी तो सबको सिखलाना है ना। अब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। ये बाबा भी रोज रोज आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे मैनर्स भी सिखलाते हैं। तो बाबा कहते प्रोजेक्टर पर भी हजारों लोग आकर के सीखेंगे। हर एक बात बाबा सहज करके बच्चों को समझाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। तो ज्ञान और भक्ति क्या है? ज्ञान इस तरफ और भक्ति है उस तरफ। उनसे स्वर्ग तो उनसे नर्क। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है, अच्छा पढ़ भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा भी चाहिए। ये सारी बुद्धि की बातें हैं। हमको बाबा को याद करना है और इस याद में ही माया फतकाती रहती है, हैरान करती है। एकदम बुद्धि का योग माया तोड़ देती है। तो भी तो बाबा कहते हैं कि बच्चे योग में कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी याद में कमजोर है। समझते हैं कि इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसीलिए महारथी है। बाबा कहते साथ साथ घोड़े सवार भी है, प्यादे भी है। बाबा तीनों का मीनिंग बताते हैं। महारथी बच्चे वो जो बाबा की याद में रहते हैं। घोड़े सवार किसको कहते हैं? जो बड़े बड़े प्लेन्स बनाते रहते हैं वो है घोड़े सवार। और प्यादे तो प्लेन्स भी नहीं बनाते, कुछ भी नहीं करते, तो वो है प्यादे, धीरे धीरे चलते हैं। कभी इधर कभी उधर, कभी हॉलीडे करने जाएंगे कभी कहाँ जाएंगे। तो बाबा कहते अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। उठते बैठते अगर बाबा की याद में कोई रहे तो उनके विकर्म विनाश हो जाएंगे, वो पावन बन जाएंगे। नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। ये बाबा खुद बतलाते हैं कि बच्चे मैं भी तो पुरुषार्थ करता हूं ना, घड़ी घड़ी बुद्धि
और तरफ चली जाती है। अब बाबा के ऊपर तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा साकार में थे तो कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम बच्चे तो मेरे से भी तीखे जा सकते हो। बच्चों के पर तो कोई इतनी जिम्मेवारी नहीं थी। तो बाबा कहते मेरे से भी तुम ज्यादा पुरुषार्थ कर सकते हो। फिर साथ में अपनी चलन भी तो सुधारनी है ना। पवित्र बनकर फिर विकारों में गिरा तो की हुई कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हो गया तो फिर असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया बच्चों के आगे आती है। अब संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा तुम बच्चों को रोज रोज पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाबा कहते कुमारियों के लिए ये बहुत सहज है। क्योंकि सिंगल होती है ना, कोई आगे पीछे का कोई लफड़ा नहीं है ना, कोई बंधन नहीं होता। तो वो जो करना चाहे सो कर सकती है। घर में माताओं को तो सबसे बड़ा बंधन पतियों का होता है। फिर सगे संबंधी भी तो होते हैं ना, तो समाज में वो निभाना भी पड़ता है कई बातें। तो छोड़ के नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए बाबा कहते कुमारियों के लिए बहुत सहज है। अंदर में अपनी मजबूती चाहिए। वो पावर चाहिए करने का। तो बाबा कहते अंदर की सच्चाई भी चाहिए। अगर अंदर में कोई के साथ दिल लगी होगी तो फिर वो चल नहीं सकती। कुमारी की यही प्रॉब्लम होती है ना। कुमारी कुमारी समझते हैं ना, सारी बीमारी उसको लग जाती है। या फिर वो अटैचमेंट घर वालों के साथ वो नहीं छूटता। तो फिर बाबा से बाबा की वो सेवा नहीं कर पाती। तो कुमारियों को, माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत। मेहनत के बिगर कुछ भी मिलता नहीं है। तुमको 21 जन्म के लिए बाबा से राजाई मिलती है। तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसीलिए पढ़ने नहीं देते हैं। कहते हैं जब तक, वो पढ़ाई भी बाबा इसीलिए पढ़ने देते हैं। कहते जब तक तुम इसमें पक्के हो जाओ। क्योंकि बाबा सकार में छुड़वाते नहीं थे पढ़ाई। बाबा कहते वो भी पढ़ो, ये बाबा की पढ़ाई भी पढ़ो। और जब तक इसमें पक्के नहीं हो जावे तब तक लौकिक पढ़ाई नहीं छोड़नी है। फिर ऐसा न हो कि दोनों जहान से वो चला जावे। वो कहते ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर चल सके न उधर चल सके। तो क्या हाल होगा। फिर कोई कोई के नाम रूप में लटक मरते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। कई बार देखते ना, बाबा के घरों में भी आते हैं, रहते भी है। फिर रहते रहते कहाँ न कहाँ बुद्धि उनकी अटक जाती है, चटक जाती है, लटक जाती है। तो फिर बाबा कहते स्पिरिचुअल लाइफ से खत्म हो जाते। तो तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो। हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं। ये शरीर भी तो तुम्हें यहाँ छोड़ देना है ना। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाबा की याद में रहकर कर्मातीत हो जाए। तो इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसी की तकदीर में ही नहीं होता। तो बताओ वो तदबीर भी क्या करेगा। नसीब चाहिए ना। तो बाबा कहते जो चीज हमारे नसीब में होगी
तो पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधनों में फंस गए। अब फिर बाबा कहते हैं कि अशरीरी होकर के तुम्हें जाना है। अपने को आत्मा समझ तुम मुझे याद करो। आत्मा ही तो पतित बनी है ना। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं। आत्मा तो है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पार्ट बजाने। तो ये भी अब बाबा ने समझाया है। जिनको कल पहले समझाया वही तो आते रहेंगे। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, कलयुगी संबंध को भूल जाओ। अब वापस घर जाना है। ये दुनिया ही तो देखो खत्म होने वाली है ना। इनमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं। जहाँ सत्संग देखा दौड़ते रहते हैं ना। बाबा कहते भक्ति भी बहुत करते हैं भगवान से मिलने के लिए। समझते हैं कि भक्ति बहुत अच्छी है, परंतु भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में हमें ले जाएंगे। लेकिन अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती, तुम्हारे मुख से कभी भी हे राम, हे भगवान, ये भक्ति के अक्षर न निकले। क्योंकि दुख के शब्द है ना। वाह 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 वाह। अब तो वाह वाह निकलता है वाह, हाय हाय वाला नहीं निकलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये शब्द अब बंद हो जाना चाहिए। बाबा तो सिर्फ कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो। ये दुनिया ही तमो प्रधान है। सतो प्रधान सतयुग में रहते। सतयुग है चढ़ती कला, फिर धीरे धीरे होती है उतरती कला। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता। तो तुम बच्चों की बुद्धि में आदि, मध्य, अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य माना हाफ, और फिर है अंत। तो मध्य में है रावण का राज्य। तो बाबा भारत में आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता। 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं। बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते रहते हैं। झाड़ भी तो देखो बच्चे वृद्धि को पाता है ना। फिर उस समय ही आएंगे। ये सारी बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी ये सब धारण नहीं कर सकते। ये 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहे तो तुम बच्चे बहुत खुश रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने के लिए। तो सच्चा सच्चा माशूक आया है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वो आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। ये ऑर्गन्स मिलते हैं
तब उसको कर्म करना पड़ता। बाबा जो शांति का सागर है, वो सबको ले जाते हैं, तब तो सबको शांति मिलेगी ना। सतयुग में तुमको शांति भी है, तो साथ साथ सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम में, तो बाबा को ही शांति का सागर कहा जाता है ना। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देह अभिमानी होते नहीं। तो बाप शांति तो सबको देते हैं, चित्र में संगम पर जाकर के दिखाओ कि इस समय सब आत्माएं दुनिया में अशांत है। सतयुग में इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति धाम चले जाएंगे, वहां दिल भर करके शांति मिलेगी। समझा? शांति धाम में और कुछ है ही नहीं, शांति शांति है। तुमको राजाई में शांति भी है तो सुख भी है। सतयुग में फिर दोनों मिलेगा, सुख भी मिलेगा तो शांति भी मिलेगी। तो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ तुमको मिलेगी। मुक्ति धाम को कहा जाता है स्वीट होम, जहाँ डेड साइलेंस है। फिर कहा जाता है सतयुग में स्वीट साइलेंस, और कलयुग में होती है साइलेंस। तो वहां पतित दुखी होंगे ही नहीं, दुख सुख की कोई बात नहीं। कहाँ पर? शांति धाम में। तो शांति का अर्थ भी दुनिया में तो नहीं समझते। कहते ना, शोरगुल से दूर हो जाना, जंगल में जाके बैठ जाना, उनको वो लोग शांति समझते हैं। अब रानी के हार का मिसाल है ना, हार उसके गले में था, सब जगह बाहर ढूंढती थी। ऐसे शांति हमारे गले का हार है, फिर भी लोग बेचारे उसको बाहर में ढूंढ रहे हैं। तो अब बाबा कहते हैं शांति सुख लो, आयुष्यवान भव। वहां तो कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, बच्चा मिले उसके लिए वहां पर कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शरीर छोड़ने का भी वहां पर टाइम होता है, तो साक्षात्कार हो जाता है, और शरीर भी खुशी खुशी से छोड़ देते। जैसे बाबा को भी खुशी रहती है ना कि शरीर छोड़कर हम जाकर ये बनूंगा। अभी पढ़ रहा हूं, तो तुम बच्चे भी जानते हो, हम भी सतयुग में जाएंगे। संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है, तो बच्चों को कितनी न खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु क्या होता है, चलते चलते गिर जाते हैं। फिर माया वो खुशी हड़प लेती है। तो तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब तुम कुमारियां मैदान में आएंगी। तो बाबा कहते बच्चे आपस में एक तो लून पानी मत बनो, मीन्स हिल मिल करके रहो। बाबा कहते लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में चाहते हैं जहां शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते। तो वहां तो हरेक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती, तभी तो उसका नाम है ना स्वर्ग। तो कुमारियां अपने लौकिक माँ बाप को बोले कि अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए पवित्र तो जरूर बनना पड़े।
अब मैं योगिन बनी हूं, इसीलिए पतित नहीं बन सकते। तो बात करने की भी बच्चियों में खड़ाई चाहिए, मजबूती से बात करनी है। ऐसी कुमारियां जब निकलेगी, फिर देखना कितना जल्दी जल्दी बाबा की सर्विस होती है। परंतु ऐसी कुमारियां चाहिए, कंडीशन है। कैसी चाहिए? जो नष्टो मोहा होनी चाहिए। परिवार के लिए बाबा कहते वो अटैचमेंट नहीं। एक बार मर गई तो फिर उनकी याद क्यों आनी चाहिए? घर वालों की याद क्यों आनी चाहिए? परंतु बहुतों को अपने घर की, बच्चों आदि की याद आती है। फिर बताओ उनका बाबा के साथ योग कैसे लगेगा? हम्म? तो इसमें तो बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बस बाबा कहते बच्चे तुम मुझे ही याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद न आए। ये मेहनत बच्चों को करनी है। दूसरी बात, अपनी चलन का भी चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहाबन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। आज का वरदान है माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। कैसे माया के रॉयल बंधन आते हैं कि मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती जो तेरे को भी मेरा बना देती। इसीलिए अब अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाबा के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। और माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत, जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। आज का स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। आज का
अव्यक्त इशारा है। आपका स्वरूप पवित्र है। आत्मा का गुण पवित्र है ना। आपका स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। धर्म पवित्र, हमारा घर भी पवित्र। स्वराज्य भी पवित्र राज्य है। सतयुग त्रेता हमारा अपना राज्य है ना, वो भी पवित्र है। स्व का यादगार भी परम पवित्र पूज्य है। देवी देवताओं के रूप में ना, उनकी पहली क्वालिटी पवित्रता बताते हैं। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव भी सुकर्म है। सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म थे ना, तो ये उनका अनादि स्वभाव था। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। समझा? तो क्या याद रखना है? स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, स्वराज्य, स्व का यादगार और कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म। इतनी बातें याद रही ना, तो बाबा कहते पवित्रता की धारणा नेचुरल हमारे जीवन में होती जाएगी। या तो आज सारा दिन याद रखना कि माया का कोई भी सूक्ष्म रूप हमें डिस्टर्ब न करे। उसे पहचान कर उसके पर हमें विजयी बनना है। ठीक है, तो ये बाबा की मुरली थी। बाकी आज औखले